अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हारून रशीद मुगल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम इसकी पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने इसमें यह बताना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जैसे पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसकी एक हिंट आपको बताता चलूँ, अगर आपके कॉलम की तादाद पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद, या पहले मैट्रिक्स की रो की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद अगर आपस में इक्वल होंगी तो ये प्रोडक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकेंगे। अब हम चेक करते हैं कि मैं कहता हूँ लेट a इक्वल है 1 0 -1 2 और b इक्वल है -2 3। ये दो मैंने लेट कर लिए। अब इनको चेक करते हैं। सबसे पहले लिखूँगा मैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं। ये हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ ए कितने हैं, 1 और 2 यानी कि 2। उसके बाद नंबर्स ऑफ रोज ऑफ बी, ये कितने हैं, इसमें बी के अंदर 2 रो हैं। इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर एक, अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज़ आपस में इक्वल हैं, इट्स मीन कि ये सॉल्वेबल है और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में कहता है हमें कि दो 2x2 के मैट्रिसेस हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर देता हूँ a इक्वल है 1 -1 1 0 और b इक्वल है 2 -1 1 3। अब इसको चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम ए के कितने हैं। वो हैं 2, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और -1, ये 2 कॉलम हो गए इसके। और अब बी के कॉलम कितने होंगे, बी के रो कितने होंगे, वो होंगे 2। तो इट्स मीन कि ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में क्या कहता है कि इसमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब मैं इसको लेट उसी तरह ही कर देता हूँ। लेट a इक्वल है 1 -1 और b इक्वल है 0 -1 1 2। इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम ए देखते हैं कितने हैं, वो है 1 और बी के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, वो हैं 2। ये आपस में सेम ना होने की वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर आ गया।
अब हम पार्ट 4 को चेक करते हैं कि पार्ट 4 में क्या है। पार्ट 4 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं लेट उसी तरह ही सारों की तरह ही करूँगा। लेट ए इक्वल है 1 0 -1 2 -1 -2 और बी है 1 0 -1 0 1 2। जब इसको चेक करेंगे कि क्या ये सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है। इसके 2 कॉलम हैं और इसी तरह बी के चेक करते हैं। बी के रोज़ कितने हैं, बी के भी 2 रोज़ हैं। इट्स मीन कि ये पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई किया जा सके। तो ये हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में कहता है कि पहले मैं लेट करके 2 मैट्रिसेस बना लूँगा कि ए की मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स 3 2 1 0 1 -1 और बी हमारा होगा 1 0 -2 -1 2 3। सॉरी मैंने अब भी चेक करते हैं कि इसके क्या इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए के हमारे पास हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं और बी का भी नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं कितने हैं 1 2 3, यानी कि बी के भी रोज़ जो से हैं वो 3 हैं और ए के कॉलम हमारे पास वो भी 3 हैं। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ये भी पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ले जी, हमारा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर 2 के पे अब हम चलते हैं। क्या कहता है, इफ़ ए और बी 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने फाइंड ये करना है कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए ये पॉसिबल है या नहीं। इसको हमें पहले प्रूव करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू लिख देता हूँ 3 -1 0 2। बी की वैल्यू है हमारे पास 6 5। अब सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। 3 0 -1 2 और 6 और 5 मैंने इन दोनों को साथ साथ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर दरम्यान प्लस का साइन डालेंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इसी तरह अब निचले को भी मैं देखता हूँ। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर प्लस लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ये बंद किया मैट्रिक्स। अब इसके बाद आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या जवाब आते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा। तो प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये भी 0 आंसर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे -6 आ जाएगा और फिर प्लस 10 आ जाएगा। इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक करते हैं क्या आता है। 18 और 4 ये हमारा ए और बी का आंसर आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लिकेशन
अब हम बी पार्ट को देखते हैं। दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है बी मल्टीप्लाई बाय ए। जब मैं बी की वैल्यू लिखूँगा वो 6, 5 और 3 -1 0 2 लिख दिया। जब अब इसमें वही पिछले क्वेश्चन की तरह अगर थोड़ा सा नोट करें कि इसमें कॉलम है हमारे पास 1 और यहाँ पे रोज़ हैं 2, यानी कि ये आपस में मैच नहीं कर पा रहे और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमारा जो पहला पार्ट है वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल थी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल ना होने की वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे स्टेटमेंट में पूछता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनके हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। इस सारे क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अब पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में 1, 2 और 4, 0 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इनका हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम कह देते हैं लेट ए इक्वल है 1 और 2 के और बी इक्वल है 4 और 0 के। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू 1, 2 एंड 4, 0। जब ये लिख लेंगे तो इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि अगर पहले रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता होता हूँ। 1 ब्रैकेट 4 प्लस 1 को 4 से किया, अब 2 को 0 के साथ कर देंगे, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 4 + 0। तो हमारा इसका जो मेन प्रोडक्ट का आंसर आया है वो 4 मैट्रिसेस आया है। अब ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे क्या कि लेट कर लेंगे। पहले ए है हमारे पास 1 और 2, बी है 5 - 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जवाब, ए डॉट बी 1, 2 5 - 4। जब ये लिख लिया मैंने तो इसके बाद अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आता है जवाब, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इस 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाते हैं, तो -8। ए बी का हमारा आंसर आया है -3। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को देखते हैं। इसमें बी पहले मैं लेट कर दूंगा। ए इक्वल है -3 और 0 के और बी इक्वल है 4 और 0 के। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा। ए डॉट बी इक्वल टू -3 0 के साथ 0 और -3 0 एक मैट्रिक्स लिख दिया। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स भी लिख दूँगा 4 और 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
-3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और इसके बाद प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। a.b -12 प्लस 0, हमारा इसका प्रोडक्ट का जवाब आ गया -12। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। इसी तरह मैं पार्ट 4 को भी देखता हूँ कि पार्ट 4 का क्या है। पार्ट 4 में भी हम लेट कर देंगे a को 6 - 0 और b कह देंगे 4 और 0। जब इसको a.b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 - 0 डॉट 4 और 0 साथ साथ लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिसेस को आपस में। 6 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस का मतलब 0 के ऊपर कोई साइन नहीं होता, इसलिए इसको 0 माइनस लिख दें या 0 लिख दें, कोई मसला नहीं। तो इसलिए 0 और 0 का आपस में मल्टीप्लाई जब कर दिया तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये आ गया हमारा 6 4 24 और प्लस 0। ये हमारा 24 आंसर आ गया। अब हम पार्ट 5 को चेक करते हैं कि पार्ट 5 में क्या है। पार्ट 5 में हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है पहला, और दूसरा है 2/2 का। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, ये तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर देता हूँ a इक्वल है 1 - 3 6 2 0 -1 और b 4 0 5 -4। इन दोनों को जब लेट कर दिया मैंने, अब इसके बाद आगे सोल्व करके देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। आगे ये होगा कि a.b इक्वल है 1 - 3 6 2 0 -1 और 4 0 5 -4। ये a और b को मैंने आपस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। a.b अब करेंगे 1 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब इसी तरह आगे जब देखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब दूसरी रो को चेक करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और फिर प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब दोबारा आगे देखते हैं, -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब इस 0 को -4 के साथ। अब इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब इसके बाद देखते हैं, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब जैसा कि ये मैंने इसकी फॉर्म में लिख लिया है, अब इसको मज़ीद आगे सोल्व करके देखते हैं क्या। सिंपलीफाई करते हैं इसको। 4 + 0 5 - 8 -12 + 0 -15 + 0 24 -0 and
6 5 30 माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 4। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मज़ीद इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक करते हैं क्या आता है। ये आएगा 4 -3 -12 -15 24 और 30 और ये आ गया 34। नहीं जी, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसमें मैं अगर रिपीट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जैसा कि ये किया, फिर उसी तरह पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसी तरह दूसरी रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह तीसरे को भी पहले के साथ भी किया और तीसरे को दूसरे के साथ भी कर दिया मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं और ये आंसर आ जाता है। इसके साथ अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलें आएँ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जिस तरह पीछे क्वेश्चन किया है उसी तरह से मिलते जुलता ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है मैट्रिसेस को। वो कैसे कि जस्ट ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं, दोबारा से मैं यही स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ, 2 3 1 1 0 -2 और 2 -1 3 0। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले 2 के साथ, फिर प्लस का साइन डालेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। अब दोबारा इसी मैट्रिसेस को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे नीचे देखते हैं। अब ये दूसरे की बारी है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस 1 को इस 2 के साथ। अब प्लस करके फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देन इसके बाद फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब इसके बाद तीसरी रो की बारी है। तीसरी रो को भी सॉल्व करते हैं। पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस का साइन, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। अब इसके बाद दोबारा देखते हैं। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। जैसा कि ये हमारा मैट्रिसेस एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये आ जाएगा 4 + 9 -2 + 0 2 + 3 -1 + 0 0 -6 0 + 0। अब इसको आखिरी आंसर देखते हैं क्या आता है। आंसर में 4 + 9 हमारे पास होते हैं 13, -2 वैसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, फिर -1 -6 और 0। लें जी, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ देखते हैं।
बी पार्ट में पूछता है कि उसी तरह ही है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है जवाब, कैसे होगा मल्टीप्लाई। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 2 को इस 3 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, यानी कि अब हमारा एक दफ़ा और प्लस आएगा। अब 3 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अब इसको दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो कैसे कि 1 को मल्टीप्लाई, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ये मैंने ब्रैकेट नीचे लिख दी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस वाले 3 के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये वाला। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब इसी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस और इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब जब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं क्या आता है जवाब आगे, 1 1 1 होता है, प्लस 6 प्लस ये माइनस हो जाएगा -3, और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 प्लस 8 प्लस 3। अब यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस 15 -6, उसके बाद आएगा 8 प्लस 20 प्लस 6। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसके आंसर निकाल रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या आता है। 1 + 6 7, 7 - 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको देखते हैं, 2 + 8 10, 10 + 3 13, ये 13 आ गया। 15 + 4 19, 19 एंड -6, ये आएगा हमारा 13। उसके बाद 20 + 8 28, और 28 + 6 34। ले हमारा ये आंसर आ गया पार्ट बी का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी देखते हैं कि क्या इसमें आता है। पार्ट सी के अंदर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 1 × 1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, आगे करेंगे इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, फिर आगे जगह छोड़ के करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, जैसा कि ये मैंने सोल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं दूसरी रो को। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस लिखेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इस 4 को इस 4 के साथ। अब उसके बाद फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, फिर आगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब इसे आगे मज़ीद देखते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब आगे फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब आगे देखते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 + 8, 2 + 10, 3 + 12, इसके बाद 3 + 16, 6 + 20, 9 + 24। अब इसको देखते हैं। -1 + 4, -2 + 5, -3 + 6। जैसा कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब इससे आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा? ये 9 आएगा और ये 12, 15, 19, 26 और 24 + 9 34, 24 + 9 हो जाएगा हमारा 33, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा फिर 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे कि पहली वाली वैल्यू को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब उसके बाद आगे देखते हैं दोबारा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये वाला 4। अब ये मैंने नीचे लिख दिया, ब्रैकेट डाल दी। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब इसके बाद क्या होगा कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं मज़ीद, कैसे आएगा? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 आंसर आता है। अब ये दरम्यान माइनस आ जाएगा और ये 20, 5 4 20। अब ये देखें 2 8 से कट के हमारे पास 4 आ जाता है। मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, 4 और -5 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये 2 और 8 कट के ये 4 बच जाएगा, प्लस 20। अब इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे आएगा 12 -16। उसके बाद ये 2 और 6 आपस में कट के यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 × -5 और प्लस 16। अब हम देखते हैं आगे,
16 को माइनस करें 20 के साथ तो ये आता है -4, 4 और 5 मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -20 प्लस 20, यहाँ पे आएगा -4 और फिर यहाँ पे -15 प्लस 16, इसको अगले साइड पे लिखते हैं। -4 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये -20 प्लस 20 ज़ीरो हो जाएगा और फिर -4, उसके बाद यहाँ पे 16 -15 यानी कि यहाँ पे आएगा 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं -4 -4 0 1। इसमें जस्ट फ्रैक्शन में थे एक रकम, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेंथी हो गया सवाल, लेकिन कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टफ बस मैं जस्ट 2 से मैंने ये 8 को काट दिया और इस 2 को 6 से काट के 3 आ गया और ऊपर 4 आ गया, और आगे कोई मुश्किल नहीं था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर डी ख़त्म हुआ। अब इससे अगले पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ई, जो आखिरी इसका पार्ट है, वो देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स में सारे 0 0 हैं और बाकी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन इसको हम प्रॉपर सॉल्व करके ही आंसर निकालेंगे। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह ही -1 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। अब नीचे देखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 को मल्टीप्लाई फिर 0 के साथ कर दिया। अब इसके बाद फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। अब इसको आगे देखते हैं, ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये हमारे पास 0 प्लस 0 के जवाब आए। और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर वो आया, वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वो आ गया हमारे पास। यही हमारा मेन आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ।